एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, मतलब हर एक शिफ्ट में जो है इसके क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं जे मेंस में। सो अब हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का एक नियम या हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या है निकालने का, किसी भी स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। उसके लिए हमें निकालना पड़ता है एस एन। एसएन मतलब स्टेरिक नंबर आप बोल सकते हैं, या केवल इसको एसएन भी आप समझ सकते हैं। तो एसएन हम कैसे निकालते हैं, देखिए एसएन बराबर होता है फॉर्मूला लोन पेयर। लोन पेयर लोन पेयर ऐसा दिखता है, ये होता है लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड जो है कितना है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उससे हम लोग निकालते हैं, दोनों को ऐड करके हम निकालते हैं एसएन। ठीक है। तो अगर हम ऐसे निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग एक देखते हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसके लिए कुछ मतलब एक टेबल है हमारे पास। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास अगर एसएन नंबर अगर निकालें और एसएन अगर 2 आया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी होगा। ये हम इजीली देख सकते हैं। देखिए एसएन क्या है, 2। तो 2 है तो आप देख सकते हैं एस एक और एक पी। तो एस और पी, एक एक दो हो गया। एसएन नंबर अगर 3 है तो आप देख सकते हैं पी है 2, एस है एक, 2 1 3। आप देख सकते हैं ऐसे। 4 है तो एस एक है, पी 3 है तो 3 1 4। फिर इस तरह से 5 है तो एस है पी 3 डी, यानी 3 1 4 1 5। इसी प्रकार आप सोन देख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस एन नंबर अगर 2 रहेगा तो एस पी होगा। एस एन अगर 3 रहेगा तो एस पी 2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एस एन अगर 4 रहेगा तो एस पी 3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एस एन अगर 5 है तो एस पी 3 डी होगा। एंड 6 है तो एस पी 3 डी 2 हो जाएगा। एंड हाइब्रिडाइजेशन अगर 7 है तो एस पी 3 डी 3 उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो हम कुछ अब एक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसका एग्जाम्पल लेके हम रैपअप करेंगे हाइब्रिडेशन को एक शॉर्ट वीडियो में। देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए आपका कोई स्ट्रक्चर हम लेते हैं, नॉर्मल ये स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए PCl5 लेते हैं। PCl5 एक एग्जाम्पल हमने लिया। तो इसका हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है। आपने PCl5 का जो स्ट्रक्चर है हम बना सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इसके शेप और साइज में अभी नहीं जाके, अगर आपको केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप इसके शेप और साइज में नहीं भी जा सकते हैं। उसका उसके लिए हम आगे देखते हैं, उसका वीडियो आगे आएगा। उसका शेप और साइज हम कैसे प्राप्त मतलब ज्ञात करते हैं। अभी हम केवल हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है ये नाइट्रोजन की फैमिली में आता है। इसका मतलब इसका जो वैलेंस सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन कितना है, 5। तो आराम से इसका स्ट्रक्चर हम आराम से कैसे भी बना सकते हैं, 5 क्लोरीन लगा के, क्योंकि इसके फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बनाते हैं, देखिए। ये हमने बना दिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया। 5 यहाँ पे क्लोरीन था जिसको हमने ऐसे दर्शा दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन हमें इसका निकालना है। तो आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का जो हमने सूत्र बोला है उसके लिए हमने सबसे पहले आपको बोला है कि हमें एस एन निकालना है। ठीक है, तो निकालिए एस एन। इसका हम एस एन निकालेंगे तो एस एन कितना होगा, देखिए। एस एन अगर निकालेंगे तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर कितना है इसमें, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे 0 लोन पेयर है तो 0। तो क्या हो जाएगा, 5। तो एस एन यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं एस एन अगर 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3d। बहुत ईजी था। ठीक है। तो ये तो हो गया बिना लोन पेयर वाला एग्जाम्पल। हम एक लोन पेयर वाला एग्जाम्पल भी लेके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए NH3 है। NH3 है, इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 बचा तो 3 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। 1 2 3 और 2 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा दिए। तो ये हो गया आपका NH3 का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। तो NH3 का जो स्ट्रक्चर हमने बना दिया, तो अब हमें निकालना है इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर उसी तरीका से हम जाएंगे, एस एन नंबर हम निकालते हैं सबसे पहले, एस एन नंबर।
तो ऐसा नंबर इसका क्या होगा, देखिए सबसे पहले 1, 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, ठीक है। और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 1 है, तो 3 1 4, 4 एस एन हो गया। तो जब एस एन 4 होता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एस एन 4 होने पे sp3 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। आप मान लीजिए हम ले लेते हैं XgO2 ले लेते हैं, बनाइए इसको। ये हो गया जीनॉन, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को दिखाते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, अब ये आप जानते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आप 2 यहाँ पे बना दिए। थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, ये अच्छा नहीं होगा, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। बनाए। अब 2, देखिए हम आपको समझा देते हैं। इसमें बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे गया, 4, 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हमने आपको दिखा दिए। तो ये हम ऐसे बना दिए। अब चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था, हमने काट दिया क्योंकि ये शेप के हिसाब से हमने गया, हम गए इसलिए। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम अभी इसका शेप या ज्योमेट्री नहीं देख रहे हैं, केवल हमको हाइब्रिडेशन से मतलब है। तो आप ऐसे भी बना देंगे तो अभी हाइब्रिडेशन के लिए कोई गलत नहीं होगा, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ऐसे होता है। ये हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, एस एन नंबर। तो एस एन नंबर इसका कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा इस स्ट्रक्चर में। तो हमने आपको एक रूल पहले ही बताया था कि पाई बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड हो, हम कैसे निकालते हैं। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का जो पहला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा। बाकी जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पाई। तो कितना कितना जो है यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे 1 सिग्मा हो गया, यहाँ पे भी 1 सिग्मा हो गया, 2 2 सिग्मा हो गया, ठीक है। अब लोन पेयर कितना हो गया इसमें, 1 और 1 2, 2 लोन पेयर हो गए। एस एन कितना हो गया, 4। एस एन 4 होता है, तो हम यहाँ पे आपको बताए हैं कि एस एन क्या होता है, sp3। तो sp3 होता है, सॉरी, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो ये आपको हम एक ओवरव्यू दिए हाइब्रिडेशन का, कि हाइब्रिडेशन हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है हाइब्रिडेशन निकालना, जितना हम लोग डिफ़िकल्ट इसको बना देते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा ये, तो ठीक है, आप देख लीजिए इसको, तो ठीक है। धन्यवाद।